टीम एक्सट्रीम गॉड लाइक आप सर्कल के देखिए है तो आप सेंट्रल के करीब ही है, लेकिन क्या और सेंट्रल पर जाने की तकलीफ क्या वहां पर लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आसपास और भी टीम्स आपकी नजर आ रही है फिलहाल के लिए उस मिनी मैप में भी। हम बोलते हैं हिल रोड। हिल के ऊपर एक सीधी रोड है जिसके ऊपर फिलहाल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स सामने मौजूद रहेंगे। एफएस के प्लेयर्स ओपन में स्पॉट किया जाएगा। शाक पर रुक के पावर के पास अच्छा मौका है प्लेयर्स को डाउन करने का। कनेक्शन ढूंढ पाएंगे या नहीं? अरे आप बात कर रहे थे कनेक्शंस की, इन्होंने यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेयर्स को डाउन कर दिया। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मान्या का भी आएगा। तो अर्ली फ्रैग्स एफएस स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को मजबूरन फॉल बैक करना पड़ेगा। करीबी विसिनिटी में वहां पर K9 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि एक हार्ड शिफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होने वाली मायावी, क्योंकि सीन है ये है कि लगभग 80% जो लॉबी है वो सर्कल के अंदर आपको समाती नजर आ रही है। हाँ, मार्कोस को यहाँ पर अभी थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, हो सकता है वो प्रिजन की साइड से वहां पर एंट्री करते नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पर सामने से जैसे निकलना स्टार्ट करते फिर से वो खतरे घंटी, लेकिन रिटेलिएशन भी आपको साथ साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिस्टर आइजर वहां से हटना बहुत जरूरी है अभी के लिए, वो जरूर जाएगा, हटे जरूर, सही वक्त रहते, अदरवाइज ओपन फील्ड में अगर आप नॉकआउट खाते मिस्टर आइजल बहुत ज्यादा तकलीफ आपको आ सकती थी। सही वक्त निकले, लेकिन आसपास और भी खतरा है। अभी एक और टीम है एफएस स्पोर्ट्स, बट हाँ एफएस का ये है कि उसके पास अभी के लिए नंबर्स का एडवांटेज नहीं है, बट ये देखे मायावी यही आप बात कर रहे थे कि ओपन से जाने खतरा कोई मोलना नहीं चाहेगा, लेकिन लिया गया। मेटा निंजा के आईजीएल शैडो को डाउन किया जाएगा। देखते हैं वहां पर चलकर कि क्या वो एक मिड रेंज नॉक है, क्या रिवाइवल के चांसेस मौजूद रहेंगे। अरे जोन के बाहर से प्लेयर्स डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मान्या थोड़े से लकी रहेंगे यहाँ पर, वेल एक्चुअली उतने भी नहीं, बिकॉज हील करने का उतने मौका मिला नहीं है। जल्दी से अगर रिवाइवल का चांस मिले तो बेटर, वरना शायद ये टीम एक अग्रेसिव पुश भी कर सकती है और ये जोन की एडवांटेज हाथ से चली ना जाएगा। बट कितना इंटरेस्टेड है आईकू टीम तमिलाज, मैं देखना चाहूंगा। जॉनसन एक नॉक करना चाह रहे थे, एक नॉक करेंगे भी, बट एक और प्लेयर को डाउन कर दिया जाएगा। मान्या वो शायद वापस से हील अप करना चाहेंगे। 2 प्लेयर्स नॉक कर दिए गए हैं। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर एस्पावर और मान्या का ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या इस आते हुए प्रेशर को डिफेंड कर पाएंगे। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत है इस पावर को। 5 ग्रेनेड्स इनके पास है, थोड़ा समय ले रहे हैं, जानते हैं कि राइट साइड से भी डैमेज पड़ सकता है, बट जैक के पीछे के ये ग्रेनेड्स काफी कारगर साबित हो सकते हैं। ये गया तो है, विल इट दिस बी एनफ? आई थिंक यस, आई गॉट सम नेम्स ऑन द फीड, डेफिनेटली इट इज जस्ट पावर टेकिंग आईजीएल, टेकिंग पोको डाउन। क्या जोनाथन को अभी भी रिवाइवल मिल सकता है? ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, बट वो होवरक्राफ्ट, उसके अंदर एक खिलाड़ी मौजूद है, उसी पे ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। और अच्छी बात ये कि बिल्कुल पिक्सल नहीं दिखा रहे हैं इस पावर अपने। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिससे इसका खतरा था ऑटोबॉट्स का, उनकी तरफ से कोई फाइट नहीं है, लेकिन ये क्या अभी के लिए वहां से निकलते जरूर नजर आ पावर। इस तरीके के स्टार्टिंग के शॉट जरूर बेस हुए थे, लेकिन जी हाँ रिकवरी जरूर की गई है, लेकिन खतरा नहीं टला है। ड्रैगन आए तो जरूर थे, वहां से एग्जिट का बटन दबाया, दूसरे एंगल से, बट ऑटोबॉट्स उनकी तरफ से एंगल था नहीं। पर ड्रैगन 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग्स, क्यों ये अपने आप को खिलाड़ी टॉप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स ने आज थोड़ा सा जोन के अंदर खेलना ठीक समझा है। वहां पर उनके कोच ताऊ जी कह रहा हूं, औरम वहां पर मौजूद रहेंगे। डेफिनेटली उनकी तरफ से भी एक प्लान आएगा, बट इतना ओपन में क्रॉस करने की तो शायद जरूरत नहीं थी। एस्पार, ये तो ब्लंडर हुआ है। आप अंदर खेलें या बाहर खेलें, बट इस तरीके से घूमना तो आपके लिए दिक्कत ही रहेगा। चलकर चले गए विक्टोरिया सुमस के प्लेयर्स और जोन के अंदर मात्र 60 मीटर दूर जाना है। बाकी प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी एज जोन के अंदर लेके चले जा चुके हैं, बट ये ग्रेनेड्स की बारिश डाउन करेगा जोनाथन को। और एडमिनो के लिए भी दिक्कतें कम नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा कम एचपी पे वो सर्वाइव करते आपको देखने को मिल जाएंगे। और गॉडलाइक आई, गॉडलाइक गई, समझ में नहीं आया चारों ही प्लेयर्स की कैजुअलिटीज का वो रीजन। जगह भी ठीक थी। एक्चुअली यूलिन जा रहे हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स और मान्या अकेले गए हैं स्टेडियम में, तो रिकॉल देने के लिए वहां चले गए मान्या। बाकी प्लेयर्स को भेज दिया कि भाई जाओ, ड्रॉप क्लैश लो, लड़ो, जीतो, पॉइंट्स लेके आओ। बट अभी के लिए तो राइजिंग की जो मुश्किलें बड़ी है, बहुत मुश्किल होने वाले हैं। यहाँ से आपने ऑलरेडी गवा दिया, बट आर्यन निकल चुके हैं, उनको पता है कि रिकॉल की सख्त आवश्यकता बन जाएगी। टीओटी कोशिश कर रहे थे और आप वहां से तो बच गए थे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो उनके समीप उतरी थी, उनका वहां पर खाता फाइनली ओपन होता नजर आएगा। मैट किंग्स पिरो अभी तक की जर्नी में देखा था कि मैट किंग्स वहां पर हर बार जीतते नजर आते, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं मुश्किलें जरूर पड़ी है उनके लिए। चौथन काना का वहां पर कंफर्मेशन, ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, दूसरा फ्रैग वो सुनिश्चित ऑलरेडी हो चुका है, बट व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स, उन्होंने भी काफी कुछ कोशिश करी थी यहाँ पर परेशानी डालने के लिए, लेकिन अभी के लिए प्यू प्यू तो चलिए कहीं और नजर आ रही है। बाकी उनके 3 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं इस बैटल के आगाज होने का। जी हाँ, बट हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार इस नेट का कनेक्शन नहीं हुआ और ये आखिरी नेट था उनके पास। बट वाइट है, वो थोड़ा सा अकेले फंस चुके हैं क्योंकि उनके जो बाकी साथी थे वो तो थोड़ा दूर चले गए। बट ये क्या, वाई नॉट की टीम भी यहाँ पे आई। इसका नेट हमने देखा, एडमिनो यहाँ पे डाउन हुए हैं। ये मुकाबला है जहाँ पे फ्रैग्स बटोरने हैं, जिसको मैच बड़ा बनाना है वो इसी मैच से शुरू करेगा। रोंडो से आगे बढ़ेंगे, बट नेट आ रहा है यहाँ पे स्प्रे गॉड का, काफी करीब आया। इनफैक्ट जोनाथन को डैमेज भी मिला। ये शायद स्पेरो प्रिटेंड किया गया, निकल गए हैं, लेकिन हो सकता है वो फ्लैंकिंग आकर मेरे क्या कर सकते हैं और बैक स्टैप का यहाँ पर एक चांसेस जरूर बन सकता है अभी के लिए।
देखिए माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं प्लेयर्स की तरफ से। स्प्रे गॉड ही इज देयर, ही इज रेडी। जॉनथन को स्पॉट भी किया, शॉट देने का पूरा मौका यहाँ पे स्प्रे गॉड की तरफ से, बट वो शॉट कनेक्शन, बुलेट्स बहुत कम थी उनके पास। अगर रेड डॉट भी होती तो डेफिनेटली डाउन करते, बट आयरन साइड से कनेक्शन बना नहीं उनके लिए। जॉनथन बच गए, सही समय पे वापस पीछे आए। स्प्रे गॉड भी वहां से बच के निकल चुके हैं। व्हाइट टाइगर स्टिल देयर। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के सामने चुनौती आई है। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स वर्सेस आइकू सोल, और लेजेंड को गवाया, बट जॉनथन फिर से ओपन में गए और इस बार नहीं बचेंगे। व्हाई नॉट ई-स्पोर्ट्स बेबी बॉट स्प्रेस जॉनथन डाउन एंड टेक्स हिम आउट एज वेल। इसी के साथ अब रिकॉल टावर पे भी थोड़ा नजरें फेरनी चाहिए क्योंकि एडमिनो वापस आ चुके हैं इस मैच में। देखिए यहाँ पर खाता भी खुला, 3 फ्रैग्स देखने को मिले। व्हाइट टाइगर को भी अभी के लिए कह सकते हैं पावर समाप्त करते जरूर नजर आएंगे, लेकिन उनका कंफर्मेशन क्या पता देखने को मिल जाए। लेकिन इस दौरान स्प्रे गॉड वो पीछे हटे जरूर थे, लेकिन वापस से उन्हें दस्तक दी और अभी के लिए इस फाइट में दस्तखत तो उन्होंने कर दिया है फाइनली। बट एस पावर एक एक करके जो फ्रैग्स यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं। देखिए बेशक बाकी खिलाड़ी उतनी वर्थ नहीं निकाल पाए, लेकिन उन्होंने अपना वर्थ तो निकाल दिया ऑलरेडी। और ये फाइट स्प्रे गॉड एस पावर के बीच में है, एक ऐसी ऐलाने जंग, लेकिन फिर से पर इस बार व्हाई नॉट नहीं, इस बार मार्कोस ई-स्पोर्ट्स का एक थर्ड पार्टी देखने को मिल जाएगा। एस पावर को थोड़ा सा रीसेट करने का एक वक्त जरूर मिलने वाला है, इंतजार किया जाएगा। बट मार्कोस को पता है कि इस कमरे के अंदर ही, लेकिन किट नहीं है। अगर होती तो बात बन सकती थी, लेकिन एस पावर नोस कोई फायदा बनेगा नहीं। शुरुआत अच्छी हुई है, बट मुझे लगता नहीं रिकॉल है, क्योंकि नकुल को अभी तक दिया नहीं गया है। 3 ही प्लेयर्स वहां पे, हालांकि लेजेंड जरूर गाड़ी में है, कहां जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। जी उनका पीओ ही ज्यादा पाएगा कि वो जा तो जरूर, लेकिन जॉनथन क्लच गॉड का वहां पर कंफर्मेशन जाते हैं। वहां पर 2 टीम्स मौजूद होती है, एक तो इंतजार कर रही होती है, अगर मान लीजिए आप ही जाते हैं तो सडनली सरप्राइज कर दिया जाता है। लेकिन एडमिनो ये सेकंड रिकॉल आपको नहीं मिल पाएगा। एक और बार ये तीसरा मुकाबला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो फिर से सबसे पहले डाउन होते नजर आए। फिर चलना बहुत जरूरी उनका, एक खिलाड़ी भी अगर डाउन हो जाते हैं हमें पता है वो रिजल्ट उतना मन मुताबिक आया नहीं है, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जिस जगह में अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम को देख पा रहा हूँ, बहुत टीम से आसपास अभी के लिए क्लस्टर बनाने के लिए। और प्रॉब्लम ये भी है ना कि पॉइंट टेबल में आपके ऊपर जो टीम है वो तो अभी है, बट ये क्या पावर नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में इतना क्या जल्दी थी उनको, वो चले गए गाड़ी में बैठ के, और ये बहुत बड़ी गलती जो हुई है अब यहाँ पे। कहीं ना कहीं से रीड करा ई-स्पोर्ट्स, कोशिश काफी अच्छी, ओमेगा ट्राई काफी अच्छा करा। एटलीस्ट वो जो पॉइंट्स होते हैं एवरेज वाले, जो मान आप कह रहे हैं 7-8 शायद वो निकाल के ही गए, बल्कि उस पे निकल के पता चल पाएगा। जी हाँ 7 फिनिशेस उन्होंने निकाले। आस पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एंट्री आपको करनी थी, एफएसई स्पोर्ट को बदला उनकी तरफ से, ऐसा लग रहा है मानो पूरा होता नजर आ रहा है। माने इकलौते खिलाड़ी, उनको भी बाहर का रास्ता मारिए। क्या चल रहा है आज के दिन पे ही सब कुछ, रिवेंज भी आज ही लिए जा रहे हैं क्या? जोन के अंदर होगा, अब एडवांटेज बदल चुका है, अब एडवांटेज पूरा है वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स के पास। बट ये क्या है, को सोल सीधा उन्होंने रश कर दिया। गॉडलाइक के कंपाउंड में 2 ही प्लेयर्स अकेले आए, लेजेंड तो बहुत पीछे हैं, जब तक वो आएंगे तब तक देर हो सकती है। गॉडलाइक के पास बड़ा मौका फ्रैग्स निकालने का, बट ये क्या बिल्कुल आया, उन्होंने पहला नॉक निकाला, बट आइसोलेट थे, अकेले आए थे, फायदा उसका मिला नहीं। और इसके साथ गॉब्लिन और नकुल दोनों बार हुए। इनफैक्ट गॉब्लिन का फ्लैग तो मैड किंग्स के पास गया। एक और चीज तो देखिए कि आसपास और भी टीम्स हैं, उनका भी खतरा बन सकता है। बट फिलहाल लेजेंड कोशिश कर रहे हैं कि गॉब्लिन तक वो मदद पहुंच पाए, लेकिन कुछ ज्यादा ही आगे जा चुके हैं अपने उस S12 के साथ। अब कितनी वैल्यू बनाएंगे, लेकिन नहीं, दूर दराज इलाके से मैड किंग्स, जिस चीज का डर था वही देखने को मिला। आए तो थे आप स्लैमिंग के साथ, लेकिन वो फुल ऑन इंफॉर्मेशन आसपास की थी नहीं। चाहेंगे यहाँ पर वाई नॉट की, काफी ज्यादा ओपन में थे, एक फाइनली अच्छा कंपाउंड है उनके पास अभी के लिए। जी हाँ, बट मैं तो अभी भी हैरान हूँ। यूजुअली जब आइको सोल यहाँ पे खेल रही होती हैं वो ऐसे ब्लाइंड रशेस नहीं करते हैं। मे भी पॉइंट्स काफी सारे हैं इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते थे, बट ये क्या, जॉनथन शाहरुख उन्होंने डाउन किया, मेटानिंजा अब 2 तरफ की फाइट में वो फंस सकते हैं। बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के सायरैक्स उनको भी लॉबी से बाहर किया है। डिवोटी फाइनली थोड़ा सा तो डिवोशन देखने को मिल रहा है, 3 फ्लैग्स निकाले उन्होंने। और दूसरी तरफ गॉडलाइक अब वो जोन के अंदर जब पहुंच चुके हैं तो फाइट्स भी वो ले रहे हैं, नॉक्स भी वो निकाल रहे हैं। बट ट्रेड में एगी का नॉक आया है जॉनथन के ऊपर। काफी लिमिटेड नंबर पे मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिनकी फाइट है अभी के लिए K9, उनके पास नंबर्स के एडवांटेज थे, बट अब वो 2 ही खिलाड़ी के साथ, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक VS के साथ अगेंस्ट भिड़ते नजर आ रही है अभी के लिए। जी हाँ, वो पहुंचे हैं, जोन का एज है, VS को हराना पड़ेगा और वो एरिया इतने सेफ नहीं है। नीड आप वहां पे डाल सकते हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी जल्दी से जल्दी आगे जाने की जरूरत है। शॉट देने की कोशिश, फाइट लेने की कोशिश, और लीवाई एक हेल्पिंग हैंड उन्होंने दिया वहां पे। विक्टोरिया समर्स जितना आसान होगा नहीं, बट एस पावर एचपी उनके पास भी काफी कम। मान्या वहां पे डाउन, मान्या का बचना असंभव लगता हुआ यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या एक बार फिर से वो जोन के अंदर एंट्री करते हुए वो प्लेयर्स गवाएंगे? सवाल का जवाब काफी जल्दी हमें मिलेगा। और मान्या एचपी उन्होंने अपनी सारी गवा दी और जोन के बाहर खत्म हो गए, बट एडमिनो उनको भी डाउन किया गया। बट एस पावर का पावरफुल नेड फ्यूरी के ऊपर, मौका अभी भी एस पावर के पास है, 5 नेड साथ में, पूरा चांस, बट जॉनथन भी डाउन। एस पावर आखिरी प्लेयर, हर एक बीतते समय के साथ, हर एक बीतते पल के साथ वो एचपी गवा रहे थे।
और एक बार फिर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर एंट्री नहीं कर पाई। तो रोटेशनल प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो बढ़िया हम ड्रॉप फाइट ही ले ले जो एटलीस्ट हमारे फेवर में जा रही थी। बट अब VXT जहां उन्हें भी कमबैक की दरकार है, ये उनके लिए सरप्राइज होगा, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट अगेन वेपन्स दोनों ही टीम्स को मिलेंगे, ये दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें एडमिनो ने डाउन करा है निंजा जॉर्ड को, स्मोकर निकालेंगे ट्रेड, फिनिश ऑफ क्या दोनों में से कोई भी हो सकता है? ये एक क्रूशियल फाइट, एक मुश्किल सवाल। देखिए डायरेक्ट ड्रॉप क्लैश हुआ है और हर कोई बस ढूंढ रहा है, कुछ भी मिल जाए, पिस्टल मिल जाए। मिनी यहाँ पे जॉनथन के पास है, बट स्मोकर एडमिनो का खात्मा किया उन्होंने, और नीचे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। जॉनथन अगर नीचे आएंगे तो उनको भी शॉटगन का सामना करना पड़ेगा, एंड उनके पास भी वो वेपन भी नहीं है। एडमिनो के पास भी कुछ खास नहीं था, पिस्टल ही थी उनके पास। ये ड्रॉप क्लैश भी भारी पड़ रहा है। हालांकि अगर पॉइंट्स टेबल के लिहाज से देखा जाए, VXT को जरूरत है इन पॉइंट्स की। VXT अगर यहाँ से पॉइंट्स नहीं निकालती तो उनके लिए भी बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और गॉडलाइक को उनसे भी ज्यादा जरूरत है पॉइंट्स की। 73 पॉइंट्स हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस रहता है बगी का, बट थंडर खेलते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। जोकर को थोड़ा सा विश्राम दिया गया है, उधर पावर को भी डाउन कर दिया जाएगा, और डाउन कर दिया जाएगा यहाँ ओमेगा को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आईकू सोल, दोनों ही की फाइट एक साथ चलती हुई। कई बार हम ऐसे उल्टे पलटे जोन देखते हैं, जब अगर एकदम हार्ड शिफ्ट जाता है तो बिल्कुल ऑपोजिट सर्कल आता है। बट यहाँ पर एक फाइट पनप चुकी है। जेली, इनका रिश्ता वैसे ही पुराना है, काफी बार इस टीम के साथ हमने रोटेशंस में फाइट होती देखी है, और मान्या के पीछे डबलिंग लगाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से असैसिनेट किया गया है। अब आखिरी खिलाड़ी बचेंगे जॉनथन और ट्रू रिपर्स। ये कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, 4 ग्रेनेड्स रहेंगे जॉनथन के पास, एक क्लच की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। पोजीशन इनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, शायद वो ग्रेनेड जो इनके हाथ में था वो इनके हाथ में ही फट गया, ये फिनिश पॉइंट देने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर वो थी एक मिस्टेक, इसका कोई क्लू नहीं। बट ऑल इन ऑल खाली हाथ इस मैच से वापस जाना। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।